यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, आज मेरे व्यूअर्स के लिए आपका क्या गाइडेंस है? कलेक्टिव के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये वीडियो जो भी देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है? प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ मैसेज दीजिए, प्लीज़ मैसेज दीजिए, प्लीज़ प्लीज़। यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, मैसेज दीजिए प्लीज़, मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए, उनके लिए क्या गाइडेंस है? प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ 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 प्लीज़। यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, व्यूअर्स को मैसेज दीजिए, व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप इनर कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे हैं काफ़ी समय से, लंबे समय से, लगभग हो सकता है 5 साल से आप ऐसे इन परिस्थितियों से गुजरे हों कि एक पल के लिए भी सुकून नहीं आया होगा आपको, और आपने भी हार नहीं मानी। आप भी कोशिशें करते रहे निकलने की, लेकिन आप एक परिस्थिति से निकले तो दूसरे में फंस गए, दूसरे से निकले तो तीसरे में फंस गए, फंसते 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 आप अब ना आपको लगा क्या ज़िंदगी यही है? क्या ऐसे ही चलते जाना है? क्या मुझे स्ट्रगल ही करना है? क्या ये स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होगा? ये सब आप सोचने लगे, लेकिन हारे आप अभी भी नहीं। आपने कोशिशें नहीं छोड़ी। आपने ये सोचा कि ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं होना है तो कोशिशें तो अपने हाथ में हैं, हम कोशिशें करना क्यों छोड़ दें? ये जो ऑप्टिमिस्टिक आप बने रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपने कोशिश करना नहीं छोड़ा है, और जैसे जैसे आपने कोशिशें करना नहीं छोड़ा, वैसे आप पे डायमनिक साइकिक अटैक नहीं बंद हुए हैं। जैसे डायमनिक साइकिक अटैक होते रहे, आपने उनसे बचाव करना, उन पे पलटवार करना, यानी आपने संघर्ष को छोड़ा नहीं, चलते रहे चलते रहे। आपका ये संघर्ष, लेकिन आप अकेले रहे। आपके इस संघर्ष में आपका किसी ने साथ नहीं दिया। जो भी आया, चाहे वो कितना भी वेलविशर बन के आया हो, लेकिन उसने आपके पीठ में खंजर ही घोंपा। उसको उससे आपसे उसने फायदा खूब लिया, लेकिन अंत में आपको ही क्रिटिसाइज किया। कमियां फिर वो आपकी ही बता के गया। आप ये सोचने पड़ गए कि कैसे लोग मुखौटे बदल देते, कैसे लोग मुखौटे लगा के आते हैं। ये तो मेरी ही ना समझिए जो मैं पहचान नहीं पाता या पहचान नहीं पाती, या लोग इतने इतने ख़राब हैं दुनिया में। क्या इतने ख़राब लोग दुनिया में हैं कि जो किसी के साथ कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते, किसी की भलाई का बदला भलाई से दे ही नहीं सकते। ऐसे थॉट, इन इट्स इनर कॉन्फ्लिक्ट से आप गुजरे। आपके आपकी ज़िंदगी में भी महाभारत रहा, और आपके दिमाग में भी महाभारत रहा। दिमाग में विचारों का महाभारत, ज़िंदगी में महाभारत, हर तरह से आपने एक महाभारत झेली है। आप अब तक अपने कुरुक्षेत्र में रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका जन्म ही कुरुक्षेत्र में हुआ हो। कुरुक्षेत्र मतलब आपने जन्म लेते ही संघर्ष झेला होगा। हो सकता है आप वूम में आए हों तभी माता का जीवन संघर्ष में हो गया हो। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि आपने आपने आंखें खोली ना दुनिया में, तो संघर्ष ही सामने था, और आप जूझते, आपको आदत हो गई संघर्ष करने की। आपने सोचा कि ज़िंदगी तो बस संघर्ष का नाम, ज़िंदगी का सिनोनिम अगर कोई पर्याय है तो वो संघर्ष है। आपको बस इतना आपने किया संघर्ष कि आपको यही लग रहा है कि ज़िंदगी का पर्याय तो संघर्ष है, बस करते जाओ। और ये जो आपने इनर कॉन्फ्लिक्ट झेला है, जो इतना विचारों का संग्राम झेला, तो आपने क्या किया? अब अंत में आके क्या किया आपने? आपने कि ज़िंदगी में, यानी मटेरियल वर्ल्ड में, ये संघर्ष खत्म हो या ना हो, कम से कम विचारों का संघर्ष तो खत्म हो, कम से कम दिमाग में तो संघर्ष खत्म हो, कम से कम मेरे थर्ड आई पे तो शांति आए, अंदर तो सुकून आए। नहीं, आपको ये चीज़ समझ आई। आप हो सकता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने लगे हो, आप मोटिवेटिव वीडियोस देखते होंगे, बुक्स पढ़ते होंगे, तो आपको ये लगा कि चलो, ये चीज़ होती है कि बाहर की ज़िंदगी में अगर संघर्ष है तो अपने दिमाग में शांति बना के रहोगे। अपने दिमाग में शांति बनाओगे तो वो बाहर मैनिफेस्ट हो जाएगी। बट ये बहुत मुश्किल होता है उन सोल के लिए जो जिन्होंने ज़रा सी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं की है। बट आप चलते चले इस तरफ आ गए कि ज़िंदगी को तो मैं नहीं बदल सकता, क्या मैं अपने विचारों को भी नहीं बदल सकता? क्या मेरा अधिकार मेरे विचारों पे भी नहीं रहा? तो कम से कम विचारों में तो मैं शांति रखूं। अगर किसी से मेरा आर्गुमेंट हुआ है तो ठीक है, जब आर्गुमेंट हुआ तब हुआ। अब मैं घर आके उसके बारे में क्यों सोचूं? अब घर आके अगर हम उसके बारे में सोच रहे हैं, घर में भी हम अपने मन ही मन उससे आर्गुमेंट कर रहे हैं, तो ये तो हमारे हाथ में है। हम चाहें तो यहाँ इसको रोक सकते हैं। भाई, बाहर ऑफिस में गए, वहाँ आर्गुमेंट हो गया, वहाँ आर्ग्यू हो गया। अब घर में आके हम उसके बारे में नहीं सोना, घर में हमें शांत रहना है। अब मान लो घर में भी आर्ग्यू हो गया, तो कोई बात नहीं, जितनी देर हुआ उतनी देर ही उसमें रहो। उसके बाद ऐसा तो हो नहीं सकता कि 24 घंटे हो रहा है। जितनी देर हुआ उतनी देर उस आर्ग्यू में रहे। फिर जैसे ही वो फिजिकल मोड में, जैसे ही फिजिकली वो आर्ग्यू खत्म हुआ, वैसे ही हमने दिमाग में मान लिया कि फिजिकली खत्म हुआ तो मेरे दिमाग से भी खत्म हुआ।
ये चीज़ आपने सोचना शुरू कर दी। इस तरीके से आपने अपने दिमाग को कूल करना शुरू किया, शांत करना शुरू किया। दिमाग जब शांत होने लगता है तो सोल की वॉइस सुनने लगता है, और सोल क्या है? परमात्मा की आवाज़ है, आत्मा परमात्मा की आवाज़ है। आप इंट्यूशन को सुनने लगे, और आपका इंट्यूशन आपसे कहने लगा कि अपने दिमाग को शांत करो। सबसे पहले दिमाग को कहोगे शांत करो। यानी दिमाग ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अशांति को मैनिफेस्ट करने में, शांति को भंग करने में बहुत बड़ा रोल रहता है। ये इसी का रोल रहता है सब। तो सोल आप स्ट्रगल करते करते आपकी सोल कहने लगी कि अब तुम इसकी मत सुनो, अब तुम दिमाग की मत सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो। मैं तुम्हें शांति दूंगी, शांति मेरे पास है, मुझे देखो, मुझे सुनो। आप सोल की सुनने लगे, सोल की ग्रोथ की ओर, यानी जो अंदर आत्मज्ञान जो होता है, आप आत्मज्ञान की तरफ बढ़ चले। एक चिंगारी आपको लगी, ईश्वर की कृपा रही आप पे कि आपको एक चिंगारी लगी, और आप परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की बातें, उनका अनुभव, भक्ति, इन सब चीज़ों की ओर आप मुड़ने लगे। और यही सच्ची शांति है। इस तरफ बहुत बड़ा मुझे यहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे दिख रही है। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। आपने ज़िंदगी की जद्दोजहद ने, ज़िंदगी ने आपको इतना रुलाया, इतना सताया, इतना स्ट्रगल कराया कि फिर आप ना आत्म शांति की ओर बढ़ चले कि चलो आत्मा की ओर चला जाए, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा। और ये सब स्ट्रगल आपको डिवाइन ने दिया इसलिए कि जब ज़िंदगी से हताश होकर, निराश होकर, तब आत्मा की ओर भागोगे, तब अपनी ओर देखोगे, तब अपनी आत्मा में पूछोगे कि हे परमात्मा, ये क्या हो रहा है। तब परमात्मा आपकी आत्मा में जागृत होगा, जो कि हुआ है इन कुछ दिनों में। हो सकता है पिछले 9 दिनों में या आने वाले 9 दिनों में आप इस बात को अनुभव करें कि आपको लगे कि अंदर आप कुछ बात कर रहे हो, अंदर से कोई आवाज़ महसूस होती है, वो आत्मा की आवाज़ होती है। वो आत्मा की आवाज़ आप महसूस करने लगे हो या फिर करने लगोगे, वहाँ से आपकी शांति शुरू हो जाएगी, वहाँ से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग और जर्नी आपकी शुरू हो रही है। नेक्स्ट मैसेज यहाँ देखिए, यहाँ 2 ऑफ सोर्स। आपने क्या किया है? थॉट्स अभी भी हैं, लेकिन अब आपने थॉट्स को जो ज़रूरी थॉट है बस उनको ही रखना है। अननेसेसरी थॉट, एकदम से सारे थॉट नहीं निकाल सकते क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा था, महाभारत बहुत ज़्यादा था। तो आपने क्या, जो ज़रूरी है, जिस टॉपिक पे सोचना है आज, जो टॉपिक आज ज़रूरी है बस उस पर ही सोचना है, बाकी नहीं सोचना मुझे। इतना आपने पहले छटनी करना शुरू किया कि एकदम से शांति नहीं आ सकती, पर पहले छटनी करो। पहले ये टॉपिक सोचना है, ये टॉपिक नहीं सोचना, जो टॉपिक नहीं सोचना तो नहीं सोचना। इस तरह से आपने डिसाइड किया है कि ऐसे हम जब टॉपिक्स चूज़ करेंगे तो धीरे धीरे करके हम शांति की ओर पहुँचेंगे। ये आपने सही तरीका अपनाया है, सही तरीका आपने अपनाया है कि कम तो हो, ख़त्म तो हो जाएंगे, पहले कम होना तो शुरू हो। जिस प्रोसेस से कम होना शुरू होंगे उस प्रोसेस से वो ख़त्म भी हो जाएंगे, पर कम होना तो शुरू हुआ। आपने बिल्कुल सही तरीका अपनाया है। इस तरीके से आपको आगे चलते जाना है, और आप जा रहे हो इनर पीस की ओर, आत्मज्ञान की ओर, आत्म शांति की ओर आप जा रहे हो। ये मैसेज सारे स्पिरिचुअल मिल रहे हैं मुझे। और देखिए, कोई है जो अभी भी बहुत रो रहा है। मुझे ऐसा लगता है जो आप आत्म शांति की ओर बढ़ चले हो ना, मुझे ये आपके पर्सन की एनर्जी फील हो रही है। आप अपने आत्म शांति, आप इंट्यूशन को फॉलो करने लगे हो। आपको बाहर की जद्दोजहद नहीं चाहिए। इसकी ओर बढ़े तो आपके पर्सन को आपकी एनर्जी नहीं मिली, आपके पर्सन की सोल को ऐसा लगने लगा कि आप उनकी ज़िंदगी से जा रहे हो, और उनकी जो नाइट है वो स्लीपलेस नाइट हो गई। उनके पास सब होते हुए वो स्लीपलेस हो रहे हैं। ये कंप्लीशन हो रहा है, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। कौन सी साइकिल कंप्लीट हो रही है? आपके स्ट्रगल की साइकिल, आपका इनर कॉन्फ्लिक्ट की साइकिल। जो ज़िंदगी में महाभारत रहा, जो आप कुरुक्षेत्र में खड़े रहे, उस कुरुक्षेत्र से निकलने का टाइम आ गया है। क्योंकि आपने अब डिसाइड कर लिया कि ये कुरुक्षेत्र तो ज़िंदगी भर का है, अब शांति से बैठा जाए। युद्ध तो हमेशा रहना ही है। शांति को पाने में भी तो युद्ध करना पड़ता, तो बेहतर होगा कि अपने अंदर युद्ध किया जाए, सांसारिक युद्ध को साइड किया जाए। और जैसे ही आपने ये किया, वैसे ही कोई तो पर्सन ऐसा जो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट था, दिल से कनेक्ट था, और उस पर्सन को फिर आपकी एनर्जी नहीं मिली। या फिर ये 2 एनर्जी हैं, आपके पर्सन की भी एनर्जी और सेकंड एनर्जी, ऐसे लोग जो आप पे अटैक कर रहे थे, जो 5 ऑफ वेंट्स में आपको ला रहे थे इस एनर्जी में कि आप पे हमले किए जा रहे थे। ऐसे लोगों की आपने स्लीपलेस नाइट कर दी कि अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, करते रहो, बकते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अब अंदर से मजबूत हो गया। तुम्हारी हस्ती ही क्या, दुनिया के पास है ही क्या? जो कुछ देता है वो दुनिया बनाने वाला देता है। आत्म शांति, आत्मा के अनुभव वो तो ऊपर वाला देगा ना, दुनिया बनाने वाला देगा ना, परमात्मा देगा ना, दुनिया थोड़ी ना दे देगी। तो फिर दुनिया की मैं परवाह क्यों करूँ? जैसे ही आपने दुनिया से खुद को कट ऑफ किया, जैसे ही आपने सेल्फ हैप्पीनेस एंड इनर पीस को जैसे ही चूज़ किया, वैसे ही इन नेगेटिव एनर्जीज़ को सिर में दर्द होने लगा। ये सिर पकड़ के बैठ गए कि हाय, ये क्या हुआ? हम तो इसे इतने दिनों से इसको सता रहे थे, इसको रुला रहे थे, तो ये तब हमसे कम से कम उलझा तो था। अब तो ये हमसे उलझ ही नहीं रहा। अब तो हम इसे रुलाने की परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो हमारे हाथ ही नहीं आ रहा, क्योंकि
अब क्यों हाथ नहीं आ रहा? क्योंकि आपने शांति का रास्ता अपना लिया। आप शांति का रास्ता का मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हो गए, आपने सोचा कि फालतू में मुझे अपनी एनर्जी नहीं देनी। जब सिरे के ऊपर जाएगा ना, जब जब ओवर हो जाओगे, तब एक बार में सबक सिखा दूंगा या सिखा दूंगी। अननेसेसरी हर बात में नहीं उलझना मुझे। आपने सॉलिड चीज़ों पे एक्शन लेना शुरू कर दिया है। छोटी छोटी चीज़ों पे आपने सोचा बच्चे हैं इनको बकने दो, ये आपने सोचना बच्चे हैं बकने दो, इन्हें तो बुराई करनी है करने दो, मुझे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेरी प्रेस्टीज पे बन गई, मेरे सम्मान पे अगर बन गई ना, तो छोड़ने वाला नहीं हूँ, ये छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये जो आपने डिसाइड किया ना, निगेटिविटी का, के हाथ पैर फूल गए। आसुरी शक्तियों ने जिन लोगों को प्रोजेक्ट कर रखा था आपको रुलाने के लिए, उनके हाथ पाँव फूल गए। देखो ये रीडिंग ना बहुत ज़्यादा इसी तरफ जा रही है, बहुत ज़्यादा इनर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रही है। सबने 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 अभी देखना, जब आप इस एनर्जी में आए हो कि टू ऑफ सोर्स की एनर्जी में, देखना ही नहीं मुझे, सुनना ही नहीं किसी को, दुनिया को, ये बात भी दुनिया को गवारा नहीं होगी। आपके आपको आपने इमोशंस को साइड कर दिया कि दुनिया से दिल लगाया है ना, सबसे रिश्तों से, सब लोगों से दिल लगाया है ना, कि दिल से निभाए ना रिश्ते, इसीलिए तो दर्द मिला। अब दिल लगानी नहीं मुझे किसी से, बहुत हो गया, दुनिया में है ही नहीं कोई इस लायक जिससे दिल लगाया जाए। ये बात भी असुरों को बर्दाश्त नहीं होगी। तो असुर क्या कर रहे हैं, आपकी इस बात को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, दुनिया में आए हैं तो रिश्ते तो निभाने पड़ेंगे, प्रेम तो देना पड़ता है सबको, जिसने प्रेम नहीं दिया, प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़े सो पंडित हुए। ये बात वो बक रहे हैं, वो बक रहे हैं जिन्होंने नफरत के अलावा कुछ सीखा नहीं है। आपके सामने एग्जाम्पल ऐसे लोग सेट कर रहे हैं, ऐसे लोग दे रहे हैं कि जिन्हें जो खून पीने में विश्वास रखते हैं, और आपको सिखा रहे हैं कि प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़े तो पंडित हुए। तो आप इस गिल्ट में ना जाएं कि सामने वाला देखो कितना प्यार की बातें कर रहा है और मैं हूं कि मुझे अब दुनिया पे विश्वास ही नहीं रहा, प्यार ही नहीं रहा। आपके दिल में प्यार अभी भी जिंदा है, बट वो अब जो वर्ड आ रहा है मैं वही बोलूँगी। मेरे मेरे जुबान पे डिवाइन इतने एग्रेसिव हैं। डिवाइन करी हराम खोरों के लिए प्रेम नहीं है मेरा, जिनको जो डिजर्व नहीं करते उनके लिए मेरा प्रेम नहीं है। तो लोग आपको फिर से उसी प्रेम में फंसाने की कोशिश करें, फिर से मोह वाले प्रेम में। जो दुष्ट लोग हैं, दुष्टों की भलाई करने में आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। आप काइंड होकर दुष्टों की भलाई करते रहो, तो ऐसे लोग आपको उदाहरण देंगे कि प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़े सो पंडित हुए। आपको ये चीज़ समझ आ गया कि ये मुझे सिखाएंगे कि प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़े सो पंडित हुए। जिसको जिसने नफरत के अलावा कुछ सीखा नहीं, ये सिखाएंगे, इनकी सीख पे नहीं चलना मुझे। कहने का मीनिंग ये है कि आसुरी शक्तियों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे कैसे आपने वो ना कवि वो साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गहले थोथा दे उड़ाए। जैसे सूप होता है ना कि तिनके को उड़ा देता है और मेन जो होता है अनाज उसको ले लेता है। तो आसुरी शक्ति ये गवारा नहीं हो गया कि आप सूप जैसे वेव में कैसे आ गए, कैसे आप उनकी अनर्गल बातों को हवा में उड़ा देते हो। और जो अगर उनसे कोई लर्निंग मिल रही होगी, और लर्निंग आपको क्या मिलती है, लर्निंग ये मिलती है कि इन लोगों ने बकवास करी, मैंने इग्नोर कर दिया, और कितनी शांति है मेरे मन में। ये आपने लर्निंग ले ली और उनको साइड कर दिया, हवा में उड़ा दिया। ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही आश्रम शक्ति को। बहुत सही वे अपनाए, बहुत सही कर रहे हो आप। जब कोई जिसका दिमाग बिल्कुल ठिकाने में, जिसको पिटना ही हो, वो अगर आपके सामने आ जाए तो उसको सूद दो। मतलब आप चाहे आर्गुमेंट, मतलब 4 बातें सुना के या फिर एक्शन लेके कुछ कैसे भी कर सकते हो आप उसको, बट छोटी छोटी बातों में आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। छोटी छोटी किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया, किसी थर्ड पर्सन ने आपको कहा कि फलाना व्यक्ति आपके बारे में गलत बोल रहा था, तो आपको देखो, या तो मुझे बताओ, मतलब बता रहे तो उसकी मर्जी है। भगवान ने उसको जुबान दी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है। भगवान ने जुबान दी है, गवर्नमेंट ने अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है, तो बकने दो उसको। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं अपनी तारीफ़ों में मतलब इतराता नहीं हूँ, और अपनी बुराई में मैं गिल्ट में नहीं जाता हूँ। मैं मस्त हूँ, मैं अपने में मस्त हूँ। आप इस एनर्जी में रहना शुरू करने लगे और आपको इसी एनर्जी में रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको अभी और तोड़ने की कोशिश की जाएगी। आप जो इस एनर्जी में रहना, आप जो बैलेंस एनर्जी में रहने की कोशिश कर रहे हो ना, कि तारीफों से मुझे कोई लेना देना नहीं, वो लोगों की सोच है। बुराई से कोई लेना नहीं, वो लोगों की सोच है। मेरा क्या है, मेरा तो परमात्मा मेरे साथ है। जो इस स्टेबल एनर्जी में आप रहने की कोशिश कर रहे हो ना, या आने वाले हो ना, इसी से डिगाने की कोशिश की जाएगी। आसुर शक्ति चाहिए कि आप उलझे रहो। आप जो लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, आप उनमें उलझो। आप कैसे कैसे आप स्टेबल हो सकते हो, आप बैलेंस में कैसे आ सकते हो? आपको आपको मतलब स्तुति और निंदा से परे कैसे जाने दिया जाए, कि आप पे स्तुति का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और आप पे निंदा का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कैसे कैसे आसुरी शक्तियाँ आपको मुक्त होने देंगी? देखो, स्तुति भी बंधन है और निंदा भी बंधन है, तो बंधन से मुक्त कैसे होने दिया जाए? तो इसलिए फिर से आपको तोड़ने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आप अलर्ट रहना, जहाँ पे भी आपको बैलेंस बिगड़ने हैं। अगर आपको तारीफें हो रही हैं और आप बहुत उत्साहित हो रहे हो, तो वहाँ पे भी समझ जाइए कि ये बंधन है।
और आपको क्रिटिसाइज होने लगे और आप डिसबैलेंस होने लगे, आप लगे कि मैं तो इतना अच्छा करता हूँ फिर भी लोग मेरी बुराई करते हैं, वहाँ पे भी समझ जाइए वो भी बंधन है। आप दोनों में न्यूट्रल हो जाएगी। तारीफ कर, लोगों की मर्जी है वो तारीफ कर रहे हैं, लोगों की मर्जी है वो बुराई कर रहे हैं, मेरा इनसे कोई लेना है, मुझे मेरे इनके विचारों से कोई लेना देना है। जब कोई एक पार्टी का एक नेता कोई गलत बयान दे देता है तो पार्टी के दूसरे जो लीडर होते हैं, जो टॉप लीडर होते हैं, वो कहते हैं उनके बयान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तो ऐसा ही आप मान लीजिए, आपकी अच्छाई बुराई जो भी हो रही, इनके बयानों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं अपनी हैप्पीनेस में हूँ। ये आज मैंने गाइडेंस पूछा था तो डिवाइन ने देखो गाइडेंस ही दिए हैं। आज मैं गाइडेंस ही मांग रही थी व्यूअर्स के लिए गाइडेंस, तो ये गाइडेंस है आपके लिए। तो जो भी इस एनर्जी में है प्लीज़ इन गाइडेंस को फॉलो करें। स्पेशली आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उन्होंने आपको ये गाइडेंस दिए हैं कि कैसे आपको बैलेंस में रहना है। यही होता है कि इसी को कहते हैं बैलेंस बनाना। एक मतलब हम पे किसी चीज़ का असर नहीं पड़ा, हम अपनी अंदर की शांति में मस्त हैं। ये है, ये आपको मैसेज दिएगा। ये गाइडेंस बहुत डिवाइन के गाइडेंस सरप्राइज ऐसे होते हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आप आ रहे हो क्वीन ऑफ सोर्स एंड 2 ऑफ वैंड्स एंड जजमेंट। जब आप इस एनर्जी में आ रहे हो ना कि आप देखो, आप जब फंस नहीं रहे हो, आप स्तुति और निंदा दोनों में नहीं फंस रहे हो। जब दोनों में नहीं फंस रहे तो आपको कोई हरा कैसे पाएगा? कोई आपसे तारीफें करके आपका मन का भेद नहीं ले सकता, आपसे फायदा नहीं उठा सकता। कोई आपको क्रिटिसाइज करके आपको लो एनर्जी में नहीं ले जा सकता, क्योंकि आप दोनों के लिए बैलेंस हो चुके हो। तो फिर आप कौन बन गए? फिर आप बन गए क्वीन ऑफ सोर्ड्स। किसी के पिताजी की दम नहीं है जो आपको हरा सके। माफ़ करना, मेरे मुंह से निकल जाते हैं ऐसे वर्ड, क्योंकि आश्रय शक्तियों के लिए मैं ऐसी अग्रेसिव रहती हूँ। तो आप क्वीन ऑफ सोर्ड हो, क्वीन ऑफ सोर्ड, कोई हिला नहीं सकता आपको। कोई आपको इमोशनल करके आपसे अपना उल्लू सीधा नहीं करा सकता। और कोई आप जब आप सोर्ड लेके बैठे हो, किसकी हस्ती जो आपको क्रिटिसाइज कर जाए सोर्ड लेके बैठ गए अब तो आप सही ऐसे ही बैठ गए। मुझे तो अच्छा लग रहा है, अच्छे लग रहे हो आप ऐसे बैठे हुए। आपने जहाँ पे डुअलिटी वाली एनर्जी आई, क्या करें क्या ना करें, ये सही है वो सही है, तुरंत डिसीजन लिया कि एक बार डिसीजन ले लो, ये करना है तो ये करना है। बेटर किस में क्या है और बेटर ऑप्शन कौन सा है, चलो जो बेटर है उसको चूज कर लो। बहुत टाइम मत दो, आपने जिंदगी के बहुत टाइम दे दिया, बहुत वक्त गुजार दिया, तो अब आप कहीं पे भी टाइम बर्बाद करने की एनर्जी में नहीं हो। जब जो आ गया, ज़्यादा नहीं सोचा, थोड़ा जांच पड़ताल की, ये सही है या ये सही है, कंपैरिजन कर लिया, ये बेस्ट है, चलो इसको ले लेते हैं। इस तरह से आप जो ऑप्शंस लेके चल रहे हो ना, वो बहुत आप डिसीजन बहुत सही ले पा रहे हो। और आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हो सकता है आपके सामने कोई 2 ऑप्शन आ जाए, उनमें से बहुत जल्दी आप चूज़ कर लोगे कि मेरे लिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेनिफिशियल है। चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे किसी पर्सन से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या अबंडेंस से, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, किसी भी एरिया में रिलेटेड हो आपके लाइफ में। बट आप बिल्कुल सही डिसीजन ले पाओगे, जजमेंट आपको मिलेगा, यूनिवर्स आपके साथ न्याय करने वाले। पिछले जो कार्ड मैंने दिखाए थे वो सारे कार्ड में स्ट्रगल था, आपको हमेशा हमेशा इग्नोर किया गया, रिजेक्ट किया गया, क्रिटिसाइज किया गया। अब यूनिवर्स आपको आपके साथ न्याय कर रहा है। अब यूनिवर्स, क्योंकि आप पे फर्क ही नहीं पड़ा ना, आप इतने मजबूत हो, और इसीलिए लोगों ने आपको क्रिटिसाइज किया, इसीलिए यूनिवर्स ने आपको क्रिटिसाइज करवाया, इसीलिए ये तो सब आपकी ट्रेनिंग थी। यही ट्रेनिंग तो चल रही थी कि आप निंदा और स्तुति में एक समान हो जाओ। आपके लिए कोई निंदा भी कोई मैटर नहीं करती, स्तुति भी कोई मैटर नहीं करती। जब आप इस एनर्जी में स्टेबल हुए, तब आ रहा है जजमेंट। डिवाइन को यही चैप्टर आपको पढ़ाना था। कोई व्यूअर है आप लोग, आप जिनको भी वीडियो मिला है उनको यही चैप्टर पढ़ाना है डिवाइन को, और वो डिवाइन ने पढ़ा दिया है। इसीलिए डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अब आपको जजमेंट मिलने वाला है। यही चैप्टर तो रह गया था लर्निंग के लिए, ये आपने सीख लिया, अब आपको न्याय मिलेगा। अब हर तरफ अब तो खुशियों की शहनाई बज गई है। आप अगर किसी से यूनियन चाहते थे तो यूनियन होगा, आपकी हैप्पीनेस से आपका यूनियन होगा। सच्चे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, जिसको चाहते थे वो आएगा ज़िंदगी में, और प्रॉस्पर लाइफ होगी। जो भी आप चाहते थे, हर जगह जहाँ जहाँ आपने स्ट्रगल किया, वहाँ वहाँ आपके जख्मों पे मरहम लगा के आपको ताज पहनाया जाएगा। ये होगा आपके साथ। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये न्याय आप सबको मिले, आप सब पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे।